बस मैं मैम उसे एहसास दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा भी मैम कोई है नहीं। ना मेरे पेरेंट्स हैं, ना मेरी सिस्टर है मैम, मेरा भाई भी मुझसे बहुत दूर रहता है। तो मुझे लगता है कि मेरा भी कोई अपना होना चाहिए फैमिली में। आपको लगता है कि ये जो आप कर रही हैं, इससे उन्हें एहसास हो जाएगा? मैम लगता तो है कि हाँ, हो जाएगा। आपको लगता है बाबा जी कि इससे एहसास हो जाएगा उन्हें? हम तो अपना कर्म कर रहे हैं। बाबा जी, ऐसे कितने लोग आते होंगे आपके पास जो इस तरह से अपनी समस्या लेकर आपके पास आते हैं, फिर आप उनकी मदद भी करते हैं? हमारे पास यजमान कम से कम 100 से 150 लोग यजमान हैं जो हमसे, मेरे स्थान से, मेरी आस्था से, मेरे विश्वास पे जुड़े हुए हैं। आते तो काफ़ी लोग हैं, लेकिन वो 1 दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, तीसरे दिन रास्ता चला जाएगा। वो चाहता है कि हमें तुरंत उसका रिजल्ट और तुरंत फल चाहिए, तो हम वो कहाँ से देंगे? अगर आप मेरे दर पे मेरे समय के अनुसार आप आए हो तो हम आपको समय देंगे, वरना 11 बजे के बाद मैं समय नहीं देता हूँ, और शाम को 7 और 8 तक समय देता हूँ। अच्छा। इस बीच में बाकी मैं अपना वर्क करता हूँ। वो जो मेहनत से मिलता है हम उसे अपने परिवार को चलाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। हम आपसे फिर जुड़ेंगे। आप तब तक हमारे साथ ऑडियंस में बैठ सकते हैं। कई बार दुख या दिल पर लगी चोट हमें उस रास्ते पर ले जाती है जिस रास्ते पर शायद हम ना जाना चाहें। मगर क्या बात इतनी हाथ से निकल चुकी थी कि दिशा जी को अपनी भाभी से बात करने की जगह ये रास्ता सही लगा? क्या आज हम इन्हें वो मौका दे पाएंगे कि दोनों ननंद भाभी दिल खोलकर एक दूसरे से अपनी शिकायतें कह लें? नीतू जी, आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, दिशा जी क्या करती हैं आपके साथ? मैम, मुझे लगता है कि ये काला जादू करती हैं हमारे पे। दिशा जी, आप जो भी उपाय अपना रही हैं, जो आपने हमें बताया, क्या उसे काला जादू कहा जा सकता है? नहीं मैम, काला जादू तो नहीं कहा तो जाएगा। क्या है? जैसे उन्होंने एक टाइप का बताया कि एक वो सिद्धि है, जैसे काला जादू में मैम मतलब अलग टाइप का होता है। उसमें तो किसी किसी की देखिए मैम जान भी चली जाती है, या किसी का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मैं वो सब नहीं चाहती हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि इन्होंने जो मेरे साथ किया हुआ है उनका बस उन्हें एहसास दिलाना चाहती हूँ मैम। ये चीज़ें वो माने कि हाँ, मैंने गलत तुम्हारे साथ किया है। मैम, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी गलत किया, पर एज अ भाभी मुझे जैसे करना चाहिए, जैसे रहना चाहिए, मैं वैसे ही रहती थी। मेरी मदर इन लॉ भी मुझे बहुत मानती थी, तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा तभी ना मानती हैं। तो मम्मी को तो आपने वैसे भी पट्टी पढ़ा के रखी थी। ये वो जब आपको थी लगता है? आप नहीं दिशा, ये आपको लगता है। मैंने मम्मी का किया तभी वो मेरे कहने पे रहती थी। सास बहुओं में 80% घर में अनबन रहती है मैम, पर मेरी सास मुझसे बहुत खुश थी, और मैं नहीं चाहती जो चीज़ मेरे साथ अभी हो रही है कल को मेरे बच्चे के साथ हो। जो भी कर रही हैं आज मेरी बॉडी पे इफेक्ट हो रहा है, मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे पे हो कल को। मैं वो चीज़ नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। लेकिन ये तो आप मानती हैं कि आपने जो भी किया है, जिस भी तरीके का जादू की कैटेगरी में वो आता है, पर वो जादू टोना तो आप करती हैं, ये तो आप मानती हैं। हाँ, उनको एहसास तो होना चाहिए ना इन चीज़ों का, कि मेरे साथ उन्होंने जब गलत किया, अब उनके साथ गलत हो रहा है तो उनको पता चल रहा है ना कि मैंने किसी के साथ गलत किया है, तो शायद अब मेरे साथ भी ऐसा गलत हो रहा है। क्या आप इन्हें बताना चाहेंगी कि वो क्या बातें थी, क्योंकि आपने कही नहीं है इनसे, जी, जो आपको इतनी बुरी लगी, जिस वजह से आज आप इन पर जादू करवाना चाह रही हैं ताकि इनको उस बात का एहसास हो? हाँ, जैसे जब शादी के टाइम मेरी एक फ्रेंड की जब मैरिज थी, जो हम लोग ने घर पे पार्टी रखी हुई थी रात में, तो वो काफ़ी अच्छी रिच घर में फैमिली में गई थी, तो आपने सारी फ्रेंड्स के सामने मुझे यही बोला था कि पता नहीं हमारी दिशा को इतना अच्छा घर मिलेगा कि नहीं। उस टाइम इनकी एक बेस्ट फ्रेंड बैठी थी, बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं थे। हंसी हंसी में ऐसे ही हम लोग, उस टाइम मजाक चल रही थी, तो मैंने कहा तुम तो बहुत अच्छे घर में गई हो, पता नहीं दिशा को। बोलते नहीं है मैम, घर में हमारी बातें जब होती हैं तो हम लोग खुद के अपने लिए भी बोलते हैं, पता नहीं यार मेरे साथ कैसा होगा। तो वही चीज मैंने इनके लिए भी बोली, पर इन्होंने उस चीज को गलत वे में ले लिया। टोन बहुत गलत रहता है ना, हर जगह अपना टोन आपका बहुत ही लगा गलत दिशा, रहता पर है। मेरी टोन ऐसी नहीं थी, वो आपको लगा।
हमारे घर पे जब पार्टी थी तो आपने ताऊ जी का जूठा मुझे क्यों खिलाया मैम था? मैं उस दिन इतना थक गई थी, मुझे ये नहीं पता था कि उन्होंने कटोरे में कटहल की सब्जी रखी है अपने मुंह की थी या थोड़ा सा चबा के, जो भी था मैम मुझे नहीं पता था। बाद में जब मेरी भाभी ने मुझे बोला या इनको बोला जो भी, फिर मुझे लगा कि अरे हाँ ये तो सही में था। मैंने फिर इसको बोला भी दिशा को कि अरे ये तो सॉरी ये ऐसा था, तुम दूसरा खा लेती, मेरा वो सेंस नहीं था। दिशा आप कभी समझने की कोशिश नहीं करते हो मैम, मुझे इस बात का बहुत दुख होता है। मुझे लगता है उनको मुझसे बदला लेना है। कहीं ना कहीं बदला लेना है। हाँ मैम, कह सकते हो आप। अपने ही भाई की वाइफ से आप बदले का सोच रहे हो। कोई आपके घर में वो दुश्मन तो आप नहीं है, अपने अपनी ही हस्बैंड की भाभी सिस्टर के के साथ ऐसा कर रहे हो, वो भी छोटी सिस्टर मैं नहीं जिनके कर घर रही हूँ पे दिशा, वो क्या? आपके सोचने का और समझने का वो तरीका है बस। आपके ऊपर इनकी जो भी चीजें करती हैं उसका क्या क्या असर हो रहा है, क्या आप इन्हें बताना चाहेंगी? मुझे बॉडी पेन होने लगता है, सिर दर्द, उल्टी वगैरह होने लगती है, फीवर आ जाता है, बहुत कुछ होता है मैम। बेटी पे भी उस दिन इफेक्ट होता है, वो ट्यूशन नहीं जाना चाहता है, या पढ़ाने आती है मेरी भाभी की बेटी, वो उस दिन पढ़ना नहीं चाहता है, लेटा रहेगा, मम्मा मुझे नहीं पढ़ना। मैंने बच्चे को लेके तो कुछ नहीं किया है कि मैं, अगर उनका वो बेटा है तो मेरा भी मैम भतीजा है, क्योंकि वो मैं सिर्फ ये समझना चाह रही हूँ कि कैसे ये इनकी तबीयत खराब होना, उल्टी आना या इनका काम नुकसान होना, वो इनको इस बात का एहसास दिलाएगा कि मैंने दिशा के साथ बुरा किया था। ये सोच समझना चाह रही हूँ। मतलब जैसे मैंने अनीता जी से पूछा था तो वो बोल रही थी कि बिजनेस में से पहले से काफ़ी कम हो गया, तो शायद उनको ये लगेगा कि शायद वो कर रही है, शायद इसीलिए मेरे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ रहा है कि मतलब पास में मैंने उसके साथ कुछ गलत किया है, इसीलिए शायद वो मेरे साथ ऐसा कर रही है। वो भले मतलब आप सामने चाहती हैं कि उनको इस बात का एहसास हो हाँ, कि ये जो मैम। कुछ हो रहा है ये आप कर रही हैं। हाँ हाँ, भले मैम इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं इनके सामने भी कबूल रही हूँ ना, हाँ मैंने किया है। बाबा जी आपसे पूछना चाहती हूँ, जो सवाल मेरा इनसे वही आपसे है। उससे इन्हें इस बात का एहसास कैसे होगा कि मैंने दिशा के साथ बुरा किया था? दिशा ने नीतू खत्री से सवाल किए, सारे सवाल करने के बाद निष्कर्ष क्या निकला? मैं बिल्कुल सही हूँ, सामने वाला गलत। एक चीज में भी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। मैं सही नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि मेरा जो करने का तरीका है, मेरा इंटेंशन गलत नहीं रहता है, मेरा इरादा गलत नहीं रहता है। अगर इंटेंशन की बात करें तो हाँ, हो सकता है कि इन्होंने जो इनसे बातें कही बेख्याली में भी कह दी, इनको एहसास ही नहीं हुआ कि कितना बुरा लगा होगा इनको इनकी बातों का। ठीक है, लेकिन ये तो जो कर रही हैं या जो आप इनसे करवा रहे हैं वो तो इस इंटेंशन के साथ ही करवा रहे हैं ना कि इनका बुरा हो। नहीं होगा, मैं नहीं बुरे होगा। के पर्पस से तो नहीं कर रहे तबीयत हैं। खराब होने कैसे से नहीं लेकर होगा? वो बिजनेस खुद खराब होना एक्सेप्ट कर बुरा रही नहीं हो रहा है। मैं हैं, वो आपकी- खुद एक्सेप्ट कर रही हैं कि वो उसका बिजनेस, वो मेरी भाभी ने भी बोला है कि अब कम हो गया है, और मेरे बच्चे पे, मुझ पे, सब पे इफेक्ट आ रहा है। वो खुद एक्सेप्ट कर रही हैं कि मैं चाहती हूँ मैंने ऐसा। बच्चे के और लिए नहीं बोला। नहीं, बच्चे के लिए नहीं, आपने नहीं बोला, मुझे लगा इन्होंने ये तो बोला कि हाँ उनको फीवर आ जाता है, खांसी होती है, ये वो, तो मेरे बॉडी इफेक्ट तो हो रहा है। और एक चीज आप सोचिए, आपका भी बच्चा है ना, जी मैम। अगर माँ बीमार है, माँ परेशान है, घर में जो बिजनेस चला रही है वो भी खराब होने लग रहा है, तो इसका असर बच्चे पर नहीं होगा? अपनी माँ की हालत ऐसी देखकर। होगा मैम, वो तो। आपके भाई तो यहाँ इस शहर में छोड़ो, इस देश में भी नहीं रहते हैं, अकेले रहते हैं दोनों। ये बीमार पड़ती हैं तो बच्चे को कौन देखेगा?